हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी साइंस की बुक का लेसन 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स अम्ल क्षारक और लवण शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अम्ल क्षारक और लवण। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होते हैं अम्ल और क्षारक, जो इनके जनरल इनके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। अम्ल हमें मालूम है कि स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कुछ अम्लों के उदाहरण हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसके बाद में है क्या होते हैं क्षारक। क्षारक वो होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, कसैला होता है। ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं तथा जलीय विलयन में ये OH आयन देते हैं। इनके उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अन्य भी बहुत सारे इसके उदाहरण में शामिल हैं। क्षारक को क्षार तब कहा जाता है जब जल में ये घुलनशील अवस्था में होता है। मतलब जब ये जल में घुलकर, क्षारक को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब इसी तरह से आपने सुना होगा, कई जगह पे आपने पढ़ा होगा सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। क्या होते हैं सांद्र अम्ल? तो सांद्र अम्ल उसे कहते हैं जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल की मात्रा कम होती है, उन्हें हम कहते हैं सांद्र अम्ल। तनु अम्ल वो होते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है। इसे हम डाइल्यूट भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये इसके जनरल इनके करैक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है सूचक। तो सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। कोई सूचक उसके रंग या गंध में परिवर्तन द्वारा यह बताता है कि पदार्थ जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं वह अम्ल है या क्षारक है। 3 प्रकार के होते हैं सूचक: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में लिटमस और हल्दी को हम शामिल करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। लिटमस भी हल्दी भी प्लांट से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। अब लिटमस के बारे में हम सब जानते हैं कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, और इसको विलयन के रूप में भी और इसको लिटमस पत्र के रूप में भी प्रयोगशाला में रखा जाता है। हल्दी एक तरह का घरेलू प्राकृतिक सूचक हो गया। तो हमने देखा होगा कि कई बार कपड़े में जब हमारे सब्जी गिर गई या हल्दी गिर गई, तो जब हम उसे धोएंगे, उस पर साबुन लगाएंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। अर्थात क्षारक की उपस्थिति में वो अपना कलर चेंज करती है। तो उसके द्वारा हमें क्या पता लगता है कि जिस चीज़ से हमने उसे धोया उसमें क्या उपस्थित है, क्षार उपस्थित है। कृत्रिम सूचक फिनोल्फ्थालीन और मेथिलोनिन, जो कि प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाते हैं। तो फिनोल्फ्थालीन सूचक अम्ल में तो रंगहीन रहता है, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पर यह गुलाबी रंग देता है। अब है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में प्याज का रस और लौंग का तेल हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो गंधीय सूचक में वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय विलयनों में परिवर्तित हो जाती है वो गंधीय सूचक की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के रूप में आपके सामने ही है प्याज का रस और लौंग का तेल। तो प्याज में हम जानते हैं कि उसकी जो गंध होती है वही उसका अभिलाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, तो जब किसी क्षार को, मान लो हमने कोई प्रयोग किया कि किसी कपड़े में हमने प्याज को लपेट के रखा ताकि उसकी गंध उसमें समा जाए, और फिर उस कपड़े में हमने किसी
क्षार को डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला मान लीजिए, तो क्या होता है, प्याज की गंध को हम, उस तीक्ष्ण प्याज की गंध को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है। जबकि अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है, अम्ल क्या होता है, प्याज की गंध को हटाता नहीं है, प्याज की गंध उसी प्रकार से बनी रहती है। तो ये थे आपके सूचक के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहला गुण इसका कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों की जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि कोई धातु है जिंक, जब उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी तो जिंक सल्फेट लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। इसको एक प्रयोग द्वारा भी हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। एक प्रयोग भी है इसके लिए कि एक क्वथन नली ली है हमने, उसमें कुछ जिंक के दाने ले लिए और उस पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो दानों की सतह पर हम देखेंगे, तो दानों की सतह पे हम देखेंगे कि कुछ बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। अब ये जो गैस बन रही है, इसको यहाँ हमने साबुन का विलयन लिया है और इस पाइप के द्वारा ये गैस कहाँ आ जाएगी, इस साबुन के विलयन से जब प्रवाहित करेंगे तो बुलबुलों के रूप में ये ऊपर उठती हुई हमें दिखाई देगी। अब जब ये गैस भरा जो साबुन का जो बुलबुला होता है, इसके पास में जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो ये फटफट की आवाज़ के साथ जलती है। ठीक है। तो इसको हम, इस टेस्ट को हम पॉपअप टेस्ट भी कहते हैं। ये जो टेस्ट किया जाता है इसका पॉपअप टेस्ट, मोमबत्ती वाला, ये आपके क्वेश्चन भी है, तो इसे हम पॉपअप टेस्ट भी कहते हैं। अर्थात जब अम्ल धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो रही है और ये फटफट की ध्वनि के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। दूसरी हमारी इसके रासायनिक गुणधर्म में है, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वह जल बनाते हैं। अर्थात अम्ल की धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। अब यहाँ पे एक धातु कार्बोनेट का उदाहरण लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। जब उसकी हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है, तो लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस तरह एक हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण लेते हैं, साथ में इसकी अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड बन रहा है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रयोग के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। इसमें भी हमने एक क्वथन नली ली है और उसमें एक सोडियम कार्बोनेट लिया है और जब इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि तनु इसे क्यों बोला गया कि अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डालेंगे और डालने के बाद हम देखेंगे कि तेज़ी से बुदबुदाहट के साथ एक गैस उत्पन्न होती है। और जब इस गैस को चूने के पानी में, इस पाइप के द्वारा चूने के पानी में, और चूने के पानी को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, चूने के पानी में जब इसे प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अर्थात निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण है ये कि चूने के पानी को दूधिया करती है, तो अर्थात निकलने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड है। अगला इसका है अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न आपके लिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया का, कि अम्ल और क्षारक आपस में मिलके लवण और जल बनाते हैं। तो एक क्षारक है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये वे आपस में मिलते हैं तो लवण बनता है सोडियम क्लोराइड और साथ में जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को जहाँ पे अम्ल और क्षारक परस्पर मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जब अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया होती है। तो अम्लों की जब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया होती है तो धातु के होती है, तब भी लवण और जल बनते हैं। अब यहाँ पे एक उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड का। एक उदाहरण है कॉपर ऑक्साइड की, जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया होती है तो कॉपर क्लोराइड बनता है, लवण बनता है प्लस साथ में जल बनता है। तो ये थी अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ तक हमने जो कुछ पढ़ा वो था अम्लों के रासायनिक गुणधर्म थे। अब आने वाले वीडियो में हम इसी चैप्टर से और भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए आप अपने इस YouTube चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। थैंक यू।